आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। आज की हमारी पहली कहानी है नेवर एवर डिस्क्रिमिनेट। ये ना उस टाइम की बात है जहाँ पर रेसिज्म यानी कि जो ब्लैक लोग हैं, काले लोग हैं, उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। उनको नीची निगाहों से देखा जाता था। उन्हें चर्च में जाने की परमिशन नहीं थी। उन्हें पब्लिक प्लेस पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन यानी कि आप इस रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते हैं, आप बस में पीछे बैठेंगे। ये सारी जो प्रॉब्लम है उन्हें फेस करनी पड़ती थी और यहाँ तक कि उन्हें डेथ थ्रेट भी फेस करने पड़ते थे। उन्हें स्कूल में जाने मनाही थी। है ना? ये सारी प्रॉब्लम उनके साथ हुआ करती थी। तो एक बार की बात है, एक चर्च का जो पादरी था वो ब्लैक था, ठीक है? ब्लैक प्रीस्ट था और कुछ लोगों ने उस चर्च के ऊपर जो है अटैक कर दिया, है ना? क्योंकि वहाँ का जो चर्च का पादरी है वो ब्लैक है। तो उस जो चर्च के पादरी है, उन्होंने लोगों से एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है? वो कहते हैं, अगर भाई आप लोगों को लगता है कि मैं इग्नोरेंट हूँ, यानी कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, तो आप मेरे को जो है स्कूल भेज सकते हो और मैं एजुकेट हो सकता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं डर्टी हूँ, साफ-सुथरा नहीं हूँ, तो आप मुझे सिखा सकते हैं कि कैसे अच्छे से रहना है, क्लीन कैसे होना है। अगर आप लोगों को लगता है कि जो मेरी हैबिट है वो समाज के लिए हानिकारक है, अनसोशल हैबिट्स है मेरे पास, तो आप मुझे सिखा सकते हैं कि समाज में कैसे रहा जा सकता है ना? बट एक बात बताओ यार कि अगर मेरा स्किन का कलर जो है वो ब्लैक है, उसमें मेरा क्या दोष है? तो तब तो मैं आप लोगों को भगवान के पास ही भेज सकता हूँ, ताकि आप उनसे उसका आंसर ले सकें। क्योंकि मेरे स्किन का जो कलर है, ये तो मेरे हाथ में नहीं है, ये तो ईश्वर ने बनाया है। इस आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना क्योंकि उसके स्किन का कलर जो है वो ब्लैक है, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जो दोष मेरा है ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं है, आप उस दोष के लिए मेरे को जो है सज़ा दे रहे हो। आपका मेरे स्किन के कलर से दिक्कत है, तो जाओ भगवान से जाके पूछो भाई, उसने मुझे काला क्यों बनाया? है ना? मैंने तो नहीं कहा था मेरे को बनाओ। और तो फिर जिसमें मेरा दोष नहीं, आप मेरे को उसकी सज़ा क्यों दे रहे हो और कैसे दे सकते हो? ये इस पूरी कहानी का जो है क्रक्स है कि हमें किसी के साथ जो है कलर, जेंडर, स्किन, कास्ट इनके ऊपर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, पहली बात। तो दुनिया में किसी के साथ कभी डिस्क्रिमिनेशन करना ही नहीं चाहिए। और उससे बढ़कर ये सारी चीज़ें भाई इंसान के हाथ में थोड़ी ना है, कोई काला पैदा हुआ, कोई गोरा पैदा हुआ है, कोई बहुत इंटेलिजेंट पैदा हुआ है, थोड़ा कम इंटेलिजेंट पैदा हुआ है। उसमें उस इंसान का दोष क्या है? जो हम इतने सारे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ना कि भाई तुम इस कास्ट से हो, तुम उस कास्ट से हो, या तुम ब्लैक हो, या तुम इस देश के हो, उसमें उसका दोष क्या है? ज़रा ये तो बता। क्या उसने कहा था कि मेरे को यहाँ पैदा करो? क्या उसने कहा था कि मेरे को ये स्किन कलर दे दो? या उसने कहा था कि मुझे इस देश में पैदा करो? नहीं ना। जिस चीज़ में उसका दोष नहीं है, आप उसमें उसको सज़ा कैसे दे सकते हैं? तो ज़िंदगी में आप किसी के साथ भी कभी भी डिस्क्रिमिनेशन ना करें, स्पेशली जेंडर, कलर, कास्ट इनके नाम पे, क्योंकि इसमें उस इंसान का दोष नहीं है भाई। ये सोसाइटी के बनाए हुए बेकार की चीज़ें हैं और इससे जो आप अगर किसी से डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, जो उसका पाप होगा, फल होगा, ये आपको मिलेगा, समाज को नहीं मिलेगा। तो अपने आप को गलत रास्ते पे ना लाएँ और कभी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें। आई होप आपको ये कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।